Hello, my dear student. How are you? Very good. All is well. तो आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अच्छे ढंग से ना पढ़ा हो या भूल गए हो, तो इसलिए एक बार हम शुरुआत से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूरा बता देते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स ग्रीक भाषा के दो वर्ड्स को मिलाकर बना है। एक है ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। ट्राइगन्स मीन्स ट्राइंगल, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। इसका मतलब मेजरमेंट्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको सबको मालूम है कि उसमें त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, और इन्हीं का हमें अध्ययन करना है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, ये बताना है। अब इसके बाद हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बात बताते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस 6 टाइप्स के हैं। पहला आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, cosec theta, sec theta, and cot theta. Trigonometrical functions are the ratio of sides in any right angle triangles. जैसे साइन थीटा अनुपात है किसका, लंब और कर्ण का। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1 अपॉन कॉसिक थीटा। और साइन थीटा कॉसिक थीटा का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसिक थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉसिक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब, कॉसिक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कॉसिक थीटा क्या हुआ, कर्ण बटे लंब। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके सेक थीटा कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और 1 अपॉन टेन थीटा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस equal to tan theta. So we can write tan theta in form of sin theta upon cos theta. इसका मतलब tan theta equal to sin theta upon cos theta. Similarly, cot theta क्या होगा, cos theta upon sin theta. तो बच्चों सभी लोग अपने रजिस्टर को खोल लीजिए और उसमें ये सब सारी बातें लिखते चले जाइए, ताकि दोबारा पढ़ने में आपको आसानी रहे।
बच्चों अब हम आपको एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। एक हमारा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल, जस्ट लाइक ये व्हाइट बोर्ड। अगर इसको हम दो लाइंस जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, इनके द्वारा इंटरसेक्ट करा दें तो हमारा जो एक्स वाई प्लेन था, अब ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ओरिजिन, मूल बिंदु। तो यहाँ पर हमारा ये एक्स वाई प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। अब इनको हम एक विशेष नाम देते हैं। क्या देते हैं? इसको लिखा प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, 1/4 पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट एंड चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्रथम चतुर्थांश को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, एक्स ओ वाई प्लेन। द्वितीय चतुर्थांश को वाई ओ एक्स डैश। इसको थर्ड को क्या लिखेंगे, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट को वाई डैश ओ एक्स डैश। तो इस तरह से हमारे ये जो है चतुर्थांश क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आती है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल जो थीटा होगा वो थीटा वेरी करेगा ग्रेटर देन 0, लेस देन π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोण होगा वो कोण 0 से बड़ा और π/2 से छोटा होगा। इसी तरह सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 लेस देन थीटा, लेस देन पाई, थीटा ग्रेटर देन π/2 एंड स्मॉलर देन पाई। इसमें क्या होगा, थीटा ग्रेटर देन पाई एंड स्मॉलर देन 3π/2।
तो हम चतुर्थांश में कोण के अनुसार भी बता सकते हैं। पहले चतुर्थांश में 0 से बड़ा कोण और 90 अंश से छोटा कोण आएगा। इसी तरीके सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 अंश से बड़ा कोण और 180 अंश से छोटा कोण। थर्ड चतुर्थांश में 180 अंश से बड़ा लेकिन 270 अंश से छोटा कोण, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 अंश से अधिक और 360 अंश से छोटा कोण आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय फंक्शन के चिन्ह क्वाड्रेंट के अनुसार क्या होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, all functions are positive in first quadrant। इसी तरीके सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में साइन एंड कॉसिक पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव। साइन और कॉसिक का चिन्ह सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। इसी तरीके थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी फंक्शंस नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होगा, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ऑल अदर फंक्शंस आर नेगेटिव। अब ये ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सभी फंक्शंस पॉजिटिव क्यों हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव है, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव हैं। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी फंक्शंस नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इसको हमें समझने के लिए एक काम करना है। यहाँ से देखिए, एक हम यूनिट सर्किल लेते हैं। यूनिट सर्किल उस सर्किल को कहते हैं जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो। रेडियस इज 1 यूनिट, सर्किल इज कॉल्ड यूनिट सर्किल। तो यहाँ हम यूनिट सर्किल एक लेते हैं। इसका मतलब इस वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी हम ले लें, 1 यूनिट है। तो हमारा ए पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 1,0, इसका कोऑर्डिनेट 0, 1, इसका कोऑर्डिनेट -1, 0 और इसका कोऑर्डिनेट 0, -1। अब हम ये मान लें कि इस वृत्त की परिधि पर कोई एक पॉइंट P है जिसका कि कोऑर्डिनेट A और V है। एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट A और B, A, V।
तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्राफ्ट करें एक्स एक्सिस पे, इट मीन्स डिस्टेंस along the x axis A and along y axis B। और अगर इसको हम ओरिजिन से मिला दें तो ये हमारा 1 इकाई है, कर्ण है, क्योंकि ये सर्किल की रेडियस है और सर्कल की रेडियस हमने 1 यूनिट ली थी। तो यहाँ से देखिए, अब अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? v, हाइपोटेनियस 1, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू v एंड कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर a अपॉन 1 that is a and tan theta b upon a. This angle is theta. Sin theta लंब बटे कर्ण v अपॉन 1 that is v, cos theta आधार बटे कर्ण a अपॉन 1 that is a and tan theta लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस that is b अपॉन a। अब यहाँ पर देखिए, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 अंश के बीच, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो थीटा वेरी करेगा वो 0 से 90 अंश के बीच चलेगा और इस स्थिति में ए और बी की वैल्यू सदैव पॉजिटिव होगी। तो चाहे आपका साइन थीटा हो प्लस रहेगा, कास थीटा का मान भी प्लस होगा और टेन थीटा का मान भी प्लस होगा। अब अगर हम इसी को, ये जो हमारा एंगल थीटा है, इसको रोटेट कराते हुए मान लीजिए हम यहाँ पर आ गए, तब इस पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए, वाई कोऑर्डिनेट प्लस बी। अब देखिए यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू बी, वैल्यू ऑफ वी पॉजिटिव, कॉस थीटा इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? माइनस ए, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का फंक्शन नेगेटिव होगा। टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। अब जब v अपॉन ए की बात हम करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव मान आएगा। तो इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसिक के फंक्शंस प्लस होते हैं, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। इसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, ये एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में इस पॉइंट के जो क्या होगा? माइनस ए माइनस बी, ए निगेटिव बी निगेटिव, साइन थीटा इक्वल टू बी, इट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी। तो चिन्ह क्या हुआ? साइन का निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, कास थीटा का वैल्यू नेगेटिव, लेकिन टेन थीटा की वैल्यू जो होगी वो v अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन माइनस ए प्लस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका थर्ड क्वाड्रेंट में
केवल टेन थीटा और कॉट थीटा के मान प्लस होते हैं, बाकी सारे मान निगेटिव होते हैं। इसी तरीके से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए और माइनस बी, ए माइनस बी, इट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू नेगेटिव। साइन थीटा क्या हुआ, माइनस हुआ, और कास थीटा प्लस हुआ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस कौन कौन से फंक्शन, कास थीटा और सेक थीटा। थर्ड में प्लस कौन से होंगे, टेन थीटा, कॉट थीटा। सेकेंड में साइन थीटा, कॉसिक थीटा प्लस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन प्लस होंगे। यहां से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय भी लग रही है, क्योंकि ये हमारा एंगल क्या है, 90 है। तो बात आपको समझ में आ गया कि हम ये क्वाड्रेंट के अनुसार फंक्शंस के चिन्ह प्लस और माइनस कैसे रखते हैं और ये क्यों रखते हैं। अब हम बात करते हैं एंगल की। कोण, कोण क्या होता है, कोण रोटेशन की माप होती है। जैसे हमारी एक ये लाइन है, एक ये पॉइंट ओ, इस रेखा को हम इस तरह से घुमा रहे हैं और एक लाइन हमारी ये है, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड और ये आपका होगा टर्मिनल साइड। रोटेशन between initial sides to terminal sides is called an angle theta। इनिशियल साइड को हम मुख्य रूप से एक्स अक्ष की धन दिशा को लेकर चलते हैं, यानी एक्स अक्ष की धन दिशा में जो रेखा है उस रेखा को हम इनिशियल साइड्स ले लेते हैं और उसके बाद परिक्रामी रेखा, जिसको कि परिक्रामी रेखा को घुमाते चले जाएंगे और कोण बनते चले जाएंगे। अब यहाँ पर कोण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव एंगल हम तब कहेंगे जब एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ कोई भी रेखा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराई जाए तो उसको हम, उसके बीच जो कोण बनेगा वो पॉजिटिव एंगल होगा। जैसे ये हमारी ओए इनिशियल लाइन है और अब इसके बाद हमने इसको इस तरह से रेखा को घुमाते हुए ये हमारी टर्मिनल लाइंस है, लेकिन इसके बीच जो रोटेशन है, रोटेशन आपका इस तरह से यूं हो रहा है, तो ये रोटेशन
क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनता है उस कोण को हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। अगर ये कोण हमारा थीटा है तो इस थीटा को हम क्या लिखेंगे, प्लस थीटा। क्यों लिखेंगे, फिर से देखिए, क्योंकि इसमें हमारी इनिशियल लाइंस के साथ जो टर्मिनल लाइंस है उसका रोटेशन देखा गया और उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। अब इसके बाद नेगेटिव एंगल। ऋणात्मक कोण, देखिए ये हमारी इनिशियल लाइन के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई कोण बनाते हैं। अगर ये कोण हमारा फाई है तो ये क्या होगा, माइनस फाई, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रोटेशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, घड़ी की सुई की दिशा में, और ये क्या था, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो इस तरह से दो प्रकार के कोण आपको याद रखने हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। तो अगर हम क्वाड्रेंट के अनुसार बात करें विद रेफरेंस टू पॉजिटिव एंगल, तो आपका 0 से अधिक और 90 से कम कोण जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से अधिक 180 अंश से कम कोण, इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से अधिक और 270 से कम कोण, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेके 360 के बीच वाला कोण। लेकिन अगर नेगेटिव बेस पर हम बात करें तो -90 तक, याद रखिए। अब हम जब नेगेटिव बेस पर बात करते हैं, नेगेटिव एंगल पर, तो हमारा ये एंगल 0 to -90 फोर्थ क्वाड्रेंट, -90 -180 थर्ड क्वाड्रेंट, -180 to -270 सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड -270 to -360, इनके बीच का जो कोण होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कोण को देखकर ये बता सकते हैं कि ये हमारा कोण किस क्वाड्रेंट में होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एंगल्स लेते हैं, जैसे हमने पूछा, बताइए 175 डिग्री किस चतुर्थांश में कोण होगा। तो आपको क्या देखना है, यहाँ देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, तो 90 एंगल ये हो गया, और इस तरह से ये आपका ये अगर 5 डिग्री एंगल है तो हमारा ये कितना होगा, 175। इस तरह से 175 एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कहा गया कि 215 एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको ये मालूम है कि 215 180 अंश से अधिक है और 270 अंश से कम है, और 180 अंश से बड़ा कोण और 270 अंश से छोटा कोण थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इसलिए इस 215 अंश का कोण किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब अगर हम प्रश्न करें कि -1
10 माइनस 110 अंश, ये कोण किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो अब हमें जब माइनस 110 अंश बनाना है तो हम x अक्ष की धन दिशा के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 110 अंश कोण बनाएंगे और इस तरह से यहाँ से देखिए ये एंगल 90 हो गया, 20 डिग्री और आगे बढ़े और इस तरह से हमारा ये जो कोण बन रहा है ये क्या है, माइनस 110 अंश। और माइनस 110 अंश एंगल बनाने वाली जो परिक्रामी रेखा है, रिवोल्यूशन लाइन है, ये लाइन आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रही है, इसलिए माइनस 110 अंश का कोण थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो विद्यार्थियों, आप आज का पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद उसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। एपिसोड वाइज आप नोट करते जाइए, इस तरह से आपका पूरा चैप्टर विधिवत तैयार हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।